हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा करोगे। तो जैसा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था लाइन्स एंड एंगल्स। बेटा इससे हम इंट्रो के बारे में बात कर चुके थे। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करना है बेटा। क्वेश्चन के थ्रू हम चैप्टर को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और जो चीजें इंट्रो में रह गई थी उनको यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है और आते भी रहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स। कह रहे हैं कि उस एंगल को बताइए जो खुद का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लिखेंगे लेट, हम लिखेंगे लेट द एंगल, लेट द एंगल बी एक्स। भाई क्या हो जाएगा, हम मानेंगे एंगल आपका एक्स डिग्री, आपका एंगल यहाँ पे हो जाएगा एक्स डिग्री कॉम्प्लीमेंट। भाई आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट एंगल यहाँ बोलते हैं। तो भाई अगर एक एंगल आपका एक्स हो जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे देन इट्स कॉम्प्लीमेंट भाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस का एक्स आपका ये हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई एंगल खुद का बेटा कॉम्प्लीमेंट होगा तो एक्स और 90 माइनस का हो जाएगा। इस कंडीशन में दोनों आपस में इक्वल आपके हो जाएंगे। तो क्या तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, ये 90 माइनस का एक्स डिग्री आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा एक्स आपका आ जाएगा दूसरी ओर, तो आपको आ जाएगा एक्स प्लस का एक्स। भाई देखो इधर माइनस का एक्स लिखा है, जब ये बाई हो जाएगा तो प्लस का एक्स यहाँ पर आपके हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा बेटा। एक्स एक्स आपका 2x यहाँ पे आ जाएगा और 90 डिग्री ऐसे लिखा रहेगा। ये एक्स के लिए कितनी आ जाएगी 90 डिग्री अपान का 2, कट कर लो कितना 45 डिग्री आपका आ जाएगा बेटा। एक्स अगर आपको 45 है तो ध्यान देना, अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा मान लेते हैं एंगल ये बेटा वाई रहा होगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी आपकी 45 डिग्री ही आ जाएगी। तो भाई देखो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। भाई देखो ठीक है, छुट्टी हो गई है लेकिन आगे भी तो पढ़ना है। तो क्लास 9 देखेंगे, 9th वाले क्लास 10th की वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। अभी 10th वालों के लिए 9 जैसे बेटा क्लास 9 की मैथ्स खत्म होगी तुरंत आपको फर्स्ट ईयर की मैथ्स के कोई मतलब चैप्टर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर 34 डिग्री। कहने 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, भाई 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस हमको 34 दे रखा है। तो हम क्या करें, तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे लेते हैं, तो क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर उनकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाए उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर बोलते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर लिखेंगे लेट द एंगल, हम एक एंगल क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देन सप्लीमेंट्री एंगल कितना आपका हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना आपका आ जाएगा, भाई क्या आ जाएगा 180 माइनस का एक्स आपका आ जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस बेटा हमको यहाँ दे रखा है, डिफरेंस अगर 34 है तुम क्या लिखोगे, देयर डिफरेंस, जब इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस वो क्या आ जाएगा, इसको हम 180 माइनस का एक्स लिखेंगे और डिफरेंस का साइन लगा करके ये एक्स लिख देंगे। ये हमको 34 यहाँ पर दे रखा है, दोनों का डिफरेंस, भाई डिफरेंस में आप कुछ भी आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो डिफरेंस को हमेशा माइनस से ही डिनोट करते हैं। ध्यान देना, डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन का अंतर क्या होता है, भाई देखो सब्सट्रैक्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस में आ सकती है, लेकिन डिफरेंस हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करके हम डिफरेंस यहाँ पर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जाएगा, ये आपका 180 माइनस का एक्स, बेटा ध्यान देना ये क्या जाएगा, ये माइनस का एक्स आपका हो जाएगा। ये 34 आपका ऐसे लिखा रहेगा, भाई देखो 180 डिग्री आपका ऐसे लिखा रहेगा, डिग्री यहाँ रहेगा, डिग्री रहेगा, ये भी डिग्री आपका हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस का ये आपका 2x आ जाएगा, इक्वल आपका 34 यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो 2x को ले जाओ दाईं ओर तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2x आ जाएगा और ये 180 माइनस का 34 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये भी डिग्री 34 आपका डिग्री यहाँ पर रहने वाला है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई देखो 180 में से 34 माइनस कर दो
तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ठीक बेटा 7 में से भैया तो 8 यहाँ से कैरी किया तो 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा आपका 4 बचेगा, ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 146 डिग्री अपान का 2 कर लो, कट कर लो 7 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 73 यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 73 है, हमसे क्या बोला गया था कि फाइंड द एंगल्स, एंगल हमको फाइंड करना है बेटा। एक अगर 73 है तो 180 माइनस का 73 कर लो, आपका सेकंड एंगल आ जाएगा। तो सेकंड एंगल कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, मान लेते हैं यहाँ पर 180 माइनस का एक्स कर लो, तो वाई मान लेंगे सेकंड एंगल। भाई सेकंड एंगल की वैल्यू आपकी इधर रखी थी, तो 180 माइनस का 73 कर लो, 73 ही आएगा ना, हाँ 73 ही आना चाहिए, 73 ही आएगा ना। 23 यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो क्या जाएगा, इनको माइनस करेंगे, डिग्री आपका यहाँ लिखा है, डिग्री अपने हाथ लगा लेना, मान लो अगर छूट गई तब। भाई 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 7 में से ये आपका 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, और ये आपका 1 यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ध्यान देना दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दोनों का डिफरेंस आपका 34 ही आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 ही आएगा ना, हाँ 34 आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से फिनिश हो गया, सेकंड हो गया है। अपने बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि आपके देखो इन सब चीजों में ना आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आता तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेटा पहला एंगल आपका 73 आ जाएगा, दूसरा आपका 107 आपका आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 34 आपका यहाँ पर निकलने वाला है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ करते हैं और अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू इट्स 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कह रहे कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 गुने के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एंगल, हमको एंगल फाइंड करना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात क्या करेंगे भाई, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में ये क्वेश्चन आपके फायदा करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 5 गुने के बराबर है। तो भाई देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरी एज आपसे 10 साल बड़ी है, अगर जैसे मेरी एज आपसे बड़ी है, तो अगर आपकी एज में अगर 10 ईयर ऐड कर दूं तो आप मेरे इक्वल आ जाओगे। वैसे क्या हो जाएगा कि जो एंगल किसी से 5 गुना है, जो बेटा ये मान लेते हैं ये आपका ओरिजिनल एंगल एक्स था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस का एक्स आ जाएगा। तो कह रहा है कि ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 5 गुना ज्यादा है। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 5 से गुणा कर देंगे, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। कंडीशन आपके माइंड में ऐसे बननी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल, हमको यहाँ पर निकालना है। तो लिखेंगे लेट द एंगल बेटा हम एंगल एक एंगल एक्स मान लेंगे, तो लिखेंगे देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा, वो आपका 90 माइनस का एक्स आ जाएगा। भैया आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पता जाएगा 90 माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 ये 5 टाइम ज्यादा है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ हम एंगल लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस का एक्स, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर हमको इनको इक्वल करना है तो अभी इस केस में कह रहा है कि x जो है ना 90 माइनस एक्स से 5 टाइम ज्यादा है। तो अगर बेटा हम 90 माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका एंगल था, ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका एंगल हो जाएगा। अब इनको बेटा हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आपका रहेगा 0 आ जाएगा, 9 5 9 45 का आ जाएगा, माइनस का 5x आपका बेटा यहाँ पे आ जाएगा, 5x आ जाएगा, दूसरी जाएगा कितना जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस का x इक्वल आपका 100 डिग्री, यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब देखो 6x आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा 440 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको हम 6 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, कैरी 3 आपका आ जाएगा, 6 5 जा कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बेटा एक्स 75 है तो एक्स की वैल्यू हम 90 माइनस एक्स में पुट कर देंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा। तो वाई कितना आपको दे रखा है 90 माइनस एक्स दे रखा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 70 वे कर दो ऐसे बेटा ऐसे, तो आपका ये 75 है बचेगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 15 यहाँ पर आ जाएगा डिग्री, ये आपका वाई आ जाएगा। भाई देखो ये आपका एक्स एंगल 75 है, इसका 5 गुना क्या हो जाएगा जब हम बेटा ध्यान देना जब हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक्स इक्वल आपका आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल एंगल यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर हम 4 बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो आपकी छींके निकलने की संभावना यहाँ पर है। इसको बेटा हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। अगर आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इतनी तेज तो नहीं पढ़ाते हैं कि आपके समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। कह रहा है कि अगर कोई किसी एंगल का सप्लीमेंट एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है तो हमको एंगल यहाँ बताना है। तो भाई देखो हम लिखेंगे लेट द एंगल। भाई देखो सिंपल से सवाल सारे हैं, लेट द एंगल। हमने बिल्कुल से हल्के सवाल से शुरुआत करी फिर आपको लेवल सवाल का बढ़ता हुआ मिलेगा। तो लेट द एंगल लेट द एंगल कितना जाएगा, लेट द एंगल। बेटा एंगल अगर एक्स ले लोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या जाएगा, लिखेंगे देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो भाई देखो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बात करोगे तो 90 माइनस का एक्स आपका हो जाएगा। ठीक, अगर इसके हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा अगर इसके देखो अगर x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस का ये आपका x हो जाएगा। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा और सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस का x यहाँ पर आपके हो जाएगा। अब देखो हमसे कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ऐसे लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो, यहाँ क्या लिखो, ये आप सप्लीमेंट्री एंगल लिखो, सप्लीमेंट्री एंगल लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है सप्लीमेंट्री इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल 3 गुना ज्यादा है। बट अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 3 से गुणा करेंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल को हम यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे, दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। तो कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 90 माइनस का एक्स आपका लिखा रहेगा, तो ये कितना जाएगा आपका 180 माइनस का एक्स, ये बेटा डिग्री आपका ये ऐसे लिखा रहेगा। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्स वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो भाई अगर क्वेश्चन में मेन मुद्दे की लाइन ये खाली बस है, ये लाइन इतनी अगर आपको समझ में आ गई तो काम खत्म, क्वेश्चन आप पूरा कर ले जाओगे। मैंने यहीं से क्वेश्चन पूरा बनाया है। देखिए ये कितना जाएगा, ये आपका 270 आ जाएगा माइनस का 3x आपका आ जाएगा, डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा, ये आपका माइनस का x आ जाएगा। ये भाई साहब देखो 180 को डिग्री को लेकर के जाओ बाईं ओर हो जाएगा 270 माइनस का 180 डिग्री आपका आ जाएगा। बेटा 3x को लेकर के आओ दाईं ओर लेकर के आओ तो प्लस का 3x माइनस का x हो जाएगा। बेटा ये 3x माइनस का कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2x बचेगा। तो ये कितना बचेगा बेटा आपका, ये आपका कितना बचने वाला है, ये आपका 90 बचेगा यहाँ पर। अब माइनस करोगे आपका यहाँ पर 90 पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी, जो कि आपका एंगल यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसके आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर निकाल ले जाओगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे वाई था आपका, तो ये 90 माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस का 45, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 45 डिग्री वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। हमको सप्लीमेंट्री एंगल हम जेड मान लेते हैं, जेड हमको दे रखा है 180 माइनस का एक्स, 180 माइनस का एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, जेड नहीं एक्स आपका आ जाएगा।
डिग्री डिग्री, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 45 कर लो, 135 आएगा ना, हाँ 35 आपका आ जाएगा। ये जेड की बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, इस एंगल का एक्स का आ जाएगा। वह देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा 1। क्या जाएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इसको हम निपटा देंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर हम 5th की बात करते हैं, जो कि थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका है। ठीक, तो इसको हम लोग बेटा यहाँ पर रख करते हैं। अपने हम क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। और बेटा क्वेश्चन 5 कह रहा है, कह रहा इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कह रहे कोई लाइन आपकी हो जाएगी, जैसे क्या हो जाएगी बेटा आपकी ए बी आपकी मान लेते लाइन ही हो जाएगी, और कोई रेस पर कोई स्टैंड करके गई ऐसे कर, ये आपकी ओ, और क्या हो जाएगा ये आपका, इसको डी मान लेते हैं, ओ डी क्या हो जाएगी आपकी रे यहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी ए बी लाइन आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी। इस पे कह रहे हैं ओडी को अगर रे स्टैंड कर रही है तो प्रूव करना है कि कह रहा है देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। हमको दिखाना है कि जो बेटा क्या हमको यहाँ क्या प्रूव करना है कि जो इनके एडजेसेंट एंगल है, इट मीन हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या दिखाना है, एंगल बी ओ डी प्लस हमको दिखाना है एंगल ए ओ डी की वैल्यू कितनी होती है, ये हमको 180 यहाँ पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके इस पर, जो कि इस पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड, कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री आपका एल्टीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस कर देंगे। क्या लिखेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ, इसको नाम सी दे दो, क्या जाएगा, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अब ध्यान देना बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो इससे क्या मिलेगा हमको, हमको एंगल सी ओ बी इक्वल एंगल ए ओ सी इक्वल हमको 90 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। ये ध्यान देना, अगर परपेंडिकुलर, अगर ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी इक्वल किसके हो जाएंगे, 90 के आपके हो जाएंगे। अब देखो जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो एंगल बी ओ डी को बेटा हम लोग किस में ब्रेक करेंगे, एंगल बी ओ सी माइनस कर लेंगे एंगल, एंगल सी ओ डी। भाई क्या हो जाएगा, इस पूरे बी ओ सी में से, इस पूरे बी ओ सी एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हम एंगल बी ओ डी यहाँ मिल जाएगा। तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी माइनस का एंगल करेंगे सी ओ डी कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। भाई देखो हम एंगल ए ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी को हम लोग ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस हम ब्रेक कर लेंगे एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी में ब्रेक कर लेंगे। अब बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब ऐड करो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ, हाँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी आपका आ जाएगा, बी ओ डी इक्वल आ जाएगा। जब इनको ऐड करो क्या हो जाएगा, बी ओ सी माइनस का एंगल सी ओ डी आ जाएगा, प्लस का एंगल ए ओ सी प्लस ये माइनस क्या है, प्लस का आ जाएगा एंगल आपका सी ओ डी आ जाएगा। हमने दोनों इक्वेशन आपस में ऐड कर लिया, तो देखो माइनस का सी ओ डी प्लस का सी ओ डी एंगल आपस में कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, अभी मैंने क्या बताया था कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री आपके यहाँ पे आ जाएगी। भाई देखो एंगल बी ओ सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, प्लस एंगल ए ओ सी, ये भी आपका 90 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये आपका ए ओ डी प्लस आपका बी ओ डी, ये बेटा क्या हो जाएगा, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था कि इनका एडिशन कितना आपका हो जाएगा, 180 बेटा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया कि ए ओ डी प्लस बी ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 यहाँ पर आ जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, एडिशन एंगल का सम आपका 180 आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा।
अपने क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। तो आई होप मेरा प्रयास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में आपकी सहायता करूं। क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, कह रहे हैं एक पॉइंट के, जैसे पॉइंट आपका मान लेते हैं, पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, कह रहे ओ पॉइंट से जैसे ये लाइन ड्रॉ करी जाए, ऐसे लाइन ये ड्रॉ करी जाए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाए, ठीक, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाए, इनका सबका जैसे मान लेते हैं बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको एंगल ए मान लो, ये आपका एंगल मान लेते हैं बी आपका हो जाएगा, और इस पूरे को एंगल क्या मान लो, इसको तुम सी मान लो, इस वाले एंगल को डी मान लो, ठीक। ऐसे मानो कि तुमको दिखाना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 180। ये बेटा आपको प्रूव करना है। कह रहा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज 1, ये 360 हमको दिखाना यहाँ पर है। बेटा कैसे दिखाओगे, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो भाई क्या करोगे, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हम अच्छे से क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए दोबारा फिगर यहाँ ड्रॉ करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि जगह कम है, फिगर के हिसाब से ही ड्रॉ किया जाएगा। जैसे कहा जाएगा ये आपको पॉइंट हो जाएगा, एक लाइन ये हो जाएगी रे, एक आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक, एक हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और एक मान लो बेटा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो आपका ये ए हो जाएगा, ओ आपका बी, ये सी, ये डी। तो आपको पॉइंट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल हमको दिखाना है ए ओ डी। इनका सम कितना हमको 360 बेटा यहाँ पर हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या हो जाएगा, हम ए को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन पूरी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रोड्यूस्ड रे प्रोड्यूस्ड लाइन, क्या जाएगा, प्रोड्यूस्ड लाइन ए ओ, भाई ए से ओ की ओर इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड, क्या फॉर्म होता है, एंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको ई मान लो, ए ई लाइन, ए ई फॉर्म, ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा, यही हम क्वेश्चन हमें मिल जाएगी बेटा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है ना कि बेटा ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल इसको एंगल 2 मान लो, ठीक। तो आपको पता है कि क्या लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आपका हो जाएगा 180 आ जाएगा। कैसे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल आपका हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। भाई आपको इतना पता है ना कि स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल कोई फॉर्म होगा तो लीनियर पेयर बोलते हैं, और एंगल 1 एंगल 2 का सम आपका 180 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5, तो क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना आपका आ जाएगा, ये भी आपका 180 आ जाएगा। सेम क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका हो जाएगा। इन इक्वेशन को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लो, तो इसको इक्वेशन 1 to 1 लो, जब ऐड करोगे तो क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 180 आ जाएगा। भाई एंगल 1 को आप क्या ले सकते हो, एंगल ए ओ बी आपका आ जाएगा, एंगल ए ओ बी आ जाएगा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 को साथ में ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन जाएगा आपका, एंगल बी ओ सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल बी ओ सी बन जाएगा, प्लस एंगल 4 आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी आ जाएगा, एंगल सी ओ डी आ जाएगा, प्लस एंगल 5 क्या आ जाएगा आपका, ए ओ डी आ जाएगा।
ये 360 आपका हो जाएगा, ऐड करोगे ना तो क्या आ जाएगा एंगल आपका AOD आ जाएगा, AOD आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 360 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा। मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कभी कभी जब मैं था, अगर आपको बेटा प्रोसेस नहीं पता तो आपके लिए दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। दोस्तों इसको हम यहाँ रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थोड़ा प्यार से देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ इन फिगर। अब बेटा दो क्वेश्चन आपके फिगर वाले हैं और आगे फिगर वाले क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जो कि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन फिगर ओपी बाइसेक्ट एंगल। पहले बेटा फिगर इसको हम अच्छे से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेन फिगर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मतलब क्या रहेगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे आपका ये ओसी पहले रहा होगा ऐसे करके ओसी, तो वो आपका इधर आ जाएगा ये, ठीक, ये आपका ओसी रहा होगा। कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, यह कह रहे हैं कि जो आपका ओपी है एंगल, देखो एंगल बी ओ सी का एंगल बाइसेक्टर आपका ओपी दे रखा है। तो अगर बेटा एंगल बाइसेक्टर है क्या हो जाएगा, ये अगर पी बेटा ओपी एंगल बी ओ सी का एंगल बाइसेक्टर है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ओपी एंगल बी ओ सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स ही हो जाएगा। क्यों, ओपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओसी आपका हो जाएगा। फिर ध्यान देना, ठीक कह रहा ओक्यू, तो ओक्यू लाइन ड्रॉ करी गई है, तो ओक्यू एंगल एओसी को डिवाइड कर रहा है, तो ओक्यू हो जाएगा एओसी आपका ये हो जाएगा, और ओक्यू लाइन यहाँ ड्रॉ करी गई है, ये आपका ओ, ये आपका क्यू आ जाएगा। ध्यान देना, अगर ओक्यू एंगल ओ एंगल एओसी का एंगल बाइसेक्टर है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसे समद्विभाजक बोलते हैं। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ एंगल AOC का एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर ये वाला एंगल Y है, ये भी आपका Y यहाँ पर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है प्रूव करो, हमसे कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमको दिखाना है कि एंगल पी ओ क्यू हमको दिखाना है 90 डिग्री। ध्यान देना, पी ओ क्यू हमको दिखाना है, ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, मेरी बात सुनो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x प्लस का y। भाई देखो एंगल पी ओ क्यू को हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y, दो फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये आपका दिखाना है कि एंगल ए प्लस एंगल x प्लस एंगल y 90 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाना है। तो भाई देखो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल y कितना आपका आ जाएगा, 180 आपका आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपके हो जाएंगे। भाई देखो क्या हो जाएगा, कैसे हुआ, देखो इधर ए ओ बी आपकी स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा था, अगर इस पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम आपका 180 हो जाएगा। क्यों, ये पूरे का सम आपका 180 होता है, इसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। भाई एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल y का सम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। भाई x कितना आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा, y आपका यहाँ पर 2y आ जाएगा, इक्वल आपका 180 डिग्री आ जाएगा। भाई दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस का y इक्वल आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई को हम 180 डिग्री अपान का एंगल 2 करो, कट कर लो, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, x प्लस वाई को हमने POQ माना, POQ x प्लस वाई कहाँ से आपका आया था, एंगल POQ से आया था, तो इसको एंगल POQ लिख करके 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। बेटा यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और NCERT में क्वेश्चन भी है और आपके अनुभव में क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 7 तो आपका निपट गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन फिगर, कह रहा है किसी फिगर में लाइंस x
वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहा है कि पहले फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा रूप यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये आपका लाइन हो जाएगा, ठीक। तो लाइन आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ओ पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। लाइन एक्स वाई कहाँ गया इसमें, बेटा इसको एक्स मानो, तभी आपका एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। कह रहे हैं लाइन को एक्स वाई है और कोई लाइन एम एन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा। जितना क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर कट कर रही है। भाई देखो ये आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका एम एन हो जाएगा, ओ पर कट कर रही है। कह रहा इफ एंगल पी ओ वाई, तो भाई क्या हो जाएगा, यहां से एक एल2 ड्रॉ किया गया है, कि बोला गया है एंगल पी ओ वाई अगर आपको 90 डिग्री यहां दे रखा है, ठीक है, और फिगर में कह रहा है ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और ये वाला एंगल सी आपको दे रखा है। इतना आपको यहाँ दे रखा है, तो कह रहा है और ए, और क्या कह रहा है कि अगर ए रेशियो बी, हमको 2:3 यहाँ दे रखा है, तो हमसे कह रहा है कि भाई साहब आप सी वैल्यू फाइंड करो। सी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। अब सी कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर भाई, देखो मेरी बात सुनो, क्या हो जाएगा, लिखेंगे इफ पीओ, क्या हो जाएगा, इफ पीओ परपेंडिकुलर एक्स वाई अगर है, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। 90 डिग्री आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। क्यों भाई, देखो पूरा एंगल आपका 180 हो जाएगा, अगर आधा भाई ये 90 है, तो ए प्लस बी भी आपका सम 90 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो इधर हमको ए रेशियो बी यहाँ दे रखा है, तो आपको पता कभी भी जब रेशियो को अलग करते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए की बेटा वैल्यू यहाँ निकालोगे तो कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपकी 2x आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी 3x आ जाएगी। हमने क्या किया है, रेशियो को आपस में हमने सेपरेट कर लिया है, इतना आपको आ जाएगा। बेटा ए कितना है लिखा जाएगा, ए आपका लिखा जाएगा 2x और बी आपका लिखा जाएगा 3x लिखा जाएगा। इक्वल ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इनको सम कर लो, ये आपका आ जाएगा 5x इक्वल आपका 90 डिग्री आ जाएगा, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री अपान का 5, कट कर लो 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ये आपका आंसर नहीं होने वाला है, अभी तो आपने x की वैल्यू निकाली है। बेटा x की वैल्यू जब a में पुट करोगे तो a कितना यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो इधर a कितना आपका आ जाएगा 2 इंटू 18, तो a कितना आ जाएगा आपका, a आपका 36 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। ध्यान देना जब बेटा यहाँ पुट करोगे 3x में जब x पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 54 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ये हमको b मिल जाएगा। क्योंकि बेटा एंगल a और एंगल b हमको यहाँ मिल गया है, तो एंगल a कितना हमको मिला है, ये हमको 36 मिला है, डिग्री मिला है। एंगल बी हमको यहाँ पर 54 डिग्री मिल गया है। अब ध्यान देना इधर, अब इधर समझो इधर, ठीक बेटा, क्या जाएगा एम ओ एन, क्या हो जाएगा एम ओ एन इज आ स्ट्रेट लाइन। भाई क्या हो जाएगा, एम ओ एन अब क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या बोलोगे सर जी, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 180 आ जाएगी। भाई देखो ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर पे बोलेंगे। एंगल बी हमको 54 यहाँ दे रखा है, प्लस का एंगल सी ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सी की निकालो 10 में से, बेटा देखो 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, और यहाँ एक कैरियर जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा आपका 2 बचेगा, 7 में से जो 2 बचेगा ये आपका 1 ऐसे लिखा जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी 126 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ एंगल सी आपका जाएगा।
हमसे एंगल से पूछा गया तो हमने सी की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा बिल्ड होगा और आपको समझने में सहायता मिलेगी। यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके क्लास 9 के पेपर में इससे ऊपर आपका नहीं पूछने वाला है, जो पूछेगा तो इसी के अंदर से ही आपसे पूछेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।